कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर अगर अपन नजर डालें ना तो अभी भारत में कोरोना के स्टेटस की बात करते हैं सबसे पहले, जहां दोस्तों आपको बता दें देश भर में कोरोना के मामले 1,12,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। वहीं टोटल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या 3435 हो चुकी है, जबकि 45,300 लोग भारत में कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इसी बीच दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की अगर बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड 50,14,943 टोटल मामले हो चुके हैं। 19 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3,28,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को गुड बाय कह चुके हैं। ये तो चल रही कोरोना वायरस को लेकर डेटा और आंकड़ों की बातें, लेकिन आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से संबंधित कुछ और ताजा बड़ी खबरों पर, जहां बड़ा अपडेट देख सकते हैं। दिल्ली में कोरोना केस टोटल 11,659 पहुंच चुके हैं और हवाई यात्रा के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। जी हां, आपको बता दें दोस्तों की देश में कोरोना वायरस के मामले जहां 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 21 मई सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों की संख्या की बात करें तो 1,12,359 टोटल भारत में संख्या हो चुकी है। पॉजिटिव लोगों की 3,435 लोग जान से भी हाथ धो बैठे। और इसी बीच दोस्तों दुनिया भर में कोरोना रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। और वहीं आपको बता दें दिल्ली सरकार की तरफ से भी अपडेट है कि दिल्ली में पार्क वगैरह खुलने लग गए हैं। सरकार के नए गाइडलाइंस के अनुसार दोस्तों लोधी गार्डन खुल चुका है। पार्क में टहलने आए एक व्यक्ति ने बताया कि सरकार ने पार्क खोलकर बहुत अच्छा काम किया। पार्क सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक खुला रहेगा। पार्क में टहलने के लिए हमने 2 महीने प्रतीक्षा की, ये कहना है दिल्ली के लोगों का। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं, कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश में अब इन नियमों पर निर्धारित होंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। जी हाँ, आपको बता दें लॉकडाउन 4 में कई शहरों में छूट दी गई है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलग अलग छूट है। राज्य सरकार अपने स्तर से इन छूटों को तय कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को इस बात की अनुमति दी गई है कि वो इसे तय करें। प्रदेश सरकार ने जिला में कोरोना वायरस के मरीजों की स्थिति का आकलन केंद्र सरकार के लॉकडाउन 4 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की गाइडलाइन को आधार बताया। और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन किन किन जिलों को चुने जाएंगे इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है कि लाइव अपडेट देख सकते हैं, 13.5 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश लौटे हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो कि बाहरी श्रमिक मजदूर, स्टूडेंट्स वगैरह कई सारे लोग जो हैं बाहर फंसे हुए थे, उन्हें यूपी गवर्नमेंट के सानिध्य में वापस उत्तर प्रदेश राज्य में लाया गया। और इसी बीच दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी चिंता खत्म करने वाली खबर आप देख सकते हैं। स्टडी में कुछ तथ्य सामने आए, जहां चीन में कई ऐसे मामले आ रहे हैं दोस्तों जहां कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो चुके मरीज कुछ दिनों बाद फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। अब इस महामारी की चपेट में दोबारा आने वाले मरीजों पर दक्षिण कोरिया के सीडीसी के शोधकर्ताओं की एक स्टडी सामने आई है जो राहत देने वाली है। दरअसल शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले दोस्तों कि जो मरीज कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद टेस्ट में दोबारा पॉजिटिव आ रहे हैं ना, वो संक्रामक नहीं है, यानी कि उनसे दूसरों में कोरोना वायरस फैलने का खतरा नहीं है। इसके अलावा शरीर में बने एंटीबॉडी की वजह से ठीक हो चुके कोरोना के मरीज फिर से बीमार नहीं पड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह स्टडी कोविड-19 के उन 285 मरीजों पर की जो ठीक होने के बाद कोरोना वायरस के टेस्ट में फिर से पॉजिटिव पाए गए थे। स्टडी में पाया गया दोस्तों कि इन मरीजों से किसी भी तरह का संक्रमण नहीं फैल सकता और वायरस सैंपल में भी जीवाणु की वृद्धि नहीं हुई। इससे पता चलता है कि ये मरीज गैर संक्रामक थे या इनके अंदर मृत वायरस के कण थे। ये रिपोर्ट उन देशों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जहां कोरोना वायरस के मरीज ज्यादा ठीक हो रहे हैं, जैसे कि भारत में, और वो लॉकडाउन खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया की स्टडी से पता चला दोस्तों कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों के नरम पड़ने के बाद भी उनसे कोरोना वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं है। मतलब समझ गए ना साफ साफ आप कि जो लोग एक बार ठीक हो गए दोस्तों और अगर वो वापस पॉजिटिव आते हैं ना तो फिर उनसे दूसरे लोगों में संक्रमण नहीं फैलेगा, है ना, क्योंकि उनमें मृत वायरस के कण जो है ना इसकी वजह से वो वापस पॉजिटिव बता देते हैं। ना ही उनको जान जाने का खतरा है, ना ही उनसे दूसरों में फैलने का खतरा है, क्योंकि उनके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी थी ठीक होने के दौरान वही एंटीबॉडी काफी होगी उन वायरस से लड़ने के लिए। तो ये राहत की खबर है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की राजधानी दिल्ली में शराब सस्ते करने पर कैबिनेट का फैसला टाल दिया गया है। बाद में इस पर ऐलान हो सकता है। जहां आपको बता दें कोरोना के कारण दिल्ली में महंगी बिक रही शराब अब फिर से सस्ती होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने इस मामले को फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया। हालांकि यह भी सूचना आ रही है दोस्तों कि इस पर फैसला सरकार आने वाले समय में जल्द ही ले सकती है। इससे पहले गुरुवार की दोपहर यह सूचना आई थी कि सरकार शराब पर से कोरोना टैक्स हटाने का विचार कर रही है। आबकारी विभाग ने सुझाव दिल्ली सरकार को दिया है। हालांकि सरकार को शराब पर से कोरोना टैक्स हटा लेना चाहिए। लॉकडाउन के बाद खुली शराब की दुकानों पर लगी भीड़ को देखते हुए सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया था। इसके बाद शराब 70% तक महंगी हो गई थी। अब देखते हैं और आगे गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं, राहत की खबर है। भारत में पहली बार कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 40% के पार पहुंच चुका। जी हां, आपको बता दें भारत में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर पहली बार 40% के पार हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को रिकवरी रेट 38.73 था, जो कि गुरुवार को बढ़कर 40.32% हो गया। बीते 48 घंटे में 1.59% का इजाफा देखा गया और ये वाकई में राहत की बात है कि दोस्तों भारत में ठीक होने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है ना, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, दावा है दोस्तों की सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने तंबाकू से तैयार किया कोरोना का वैक्सीन। जहां इस खबर में कितनी सच्चाई है आइए पड़ताल करते हैं। हालांकि दोस्तों
दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन आपको बता दें ये खबर निकल कर आ रही है, जहां एक तरफ दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी ने अब तक लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली है। दुनिया इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन अब तक वैज्ञानिकों के हाथ खाली है। दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स इसकी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। इस बीच एक ब्रिटिश अमेरिकी कंपनी ने तंबाकू से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का दावा है दोस्तों की उन्होंने तंबाकू के पौधे से कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन में इस्तेमाल किए गए तत्व तंबाकू के पौधे से लिए गए। वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना वायरस का एक हिस्सा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। इसके बाद इसे तंबाकू की पत्तियों पर छोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या बढ़ा सके, लेकिन जब ये पत्तियां काटी गई तो इसमें वायरस ही नहीं मिला। तंबाकू की पत्तियों से वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी की माने दोस्तों तो वैक्सीन बनाने का तरीका न सिर्फ सबसे तेज है बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है। इतना ही नहीं, इसे ज्यादा ठंडे तापमान में स्टोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे सामान्य तापमान में ही रखा जा सकता है। इसका सिंगल डोज ही इम्यून सिस्टम के लिए असरदार साबित होगा। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल अप्रैल में किया गया था, जिसके नतीजे सफल रहे और अब इंसानों पर इसके ट्रायल की तैयारी शुरू की जा रही है। फिलहाल दोस्तों इसके ट्रायल के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मांगी गई है। अगर ये ट्रायल इंसानों पर सफल हो जाता है तो ये महामारी के बीच एक वरदान साबित होगा। और वाकई में देखते हैं दोस्तों कि अब इस तंबाकू से वैक्सीन को लेकर जब इंसानों पर ट्रायल किया जाता तो उसका क्या रिजल्ट, क्या नतीजा आता, क्या इंसानों पर भी ये कारगर साबित होती है या नहीं। जो भी नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएगा, अपडेट आएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। और इसी बीच अपन आगे बढ़ते दोस्तों अगली खबर में देख सकते हैं आप कुछ राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जहां तमिलनाडु में आज 776 नए मामले देखे गए, 7 लोगों की जान गई, 400 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वही तमिलनाडु में आज कोरोना के 776 नए मामले देखे गए और अभी तक दोस्तों कुछ और राज्यों में आंकड़ों की अगर बात करें तो देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर हमीरपुर जिला में 20 और कोरोना पॉजिटिव देखे गए। कुल दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 31 नए मामले आज देखने को मिले और ऐसे में कुछ और ज्यादा जानकारी तो आप देख ही सकते हैं। और इसी बीच बिहार को लेकर अपडेट देख पा रहे, लाइव अपडेट आ रहा है। बिहार में कोरोना वायरस के आज 96 नए केस देखे गए। संक्रमित लोगों की संख्या टोटल बढ़कर 1872 पहुंच चुकी है। और इसी बीच अगली खबर है कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, कोरोना से निपटने के लिए नहीं ले पा रहे निर्णय, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र टॉप पर है। अकेले महाराष्ट्र में 40,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं, लगभग 1400 लोगों की जान भी जा चुकी है। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। मुंबई के हालात देखकर लगता है कि प्रदेश सरकार के हाथ से स्थिति संभल ही नहीं पा रही है। फडणवीस ने कहा कि पहले लॉकडाउन से ही राज्य सरकार गलती कर गई, मुख्यमंत्री नए हैं, उन्होंने कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे निर्णय लेने से डर रहे हैं, वह बहुत हद तक नौकरशाही पर निर्भर है। हालांकि ये राजनीतिक चर्चा है दोस्तों, मैं ज्यादा राजनीतिक बातों में टांग नहीं अड़ाऊंगा, ना ही इन पर मसला आपसे डिस्कस करूंगा। मैं इस सब मुद्दों को आप ही पर छोड़ता हूँ। आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों की, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सही तरीके से स्थितियों को संभाल पा रहे हैं, यस अथवा नो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पर केंद्र सरकार का भी आरोप है। ये वो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। छोड़ो, अपन ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करेंगे, नहीं तो आप भी कहोगे DLS भाई यार तुम भी DLS न्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स खबरें लाने लग गए, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ काम की खबरें ही DLS न्यूज के ऊपर आप तक लाता हूँ, जिससे कि आम आदमी के लिए कोई न कोई फायदा हो, अपडेट जानना जरूरी हो, ऐसे ही अपडेट मैं आपको बताता हूँ। राइट, इस बात का गवाह दोस्तों DLS न्यूज के ऊपर पब्लिश्ड सारे एक से एक बढ़कर वीडियो। या तो मैं आपको मौसम की खबरें देता हूँ, या तो मैं आपको बिजनेस न्यूज, स्टूडेंट्स, सरकारी नौकरियों से संबंधित, एग्जामिनेशन 10th 12th बोर्ड वगैरह, इनसे अपडेट देता हूँ ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। या कोरोना से संबंधित डेली बड़ी खबरें आपको बताता हूँ ना, उसका मकसद ये है कि कोरोना वायरस की क्या हालचाल और क्या हलचल दुनिया में चल रही है, ये अपडेट आपको जानने को मिले और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पॉलिटिक्स की बातें छोड़ो, अपन चलते हैं दोस्तों आगे। अगले अपडेट में बड़ी खबर देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश में बड़ी कोरोना की चाल, 24 घंटे में 360 नए मामले देखे गए। अफसरों ने कुछ वजह ही भी बताई है। जहां उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 360 नए मामले देखने को मिले, प्रशासनिक अमले में हड़कंप समझ गया। एक दिन में उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों की अब तक की यह सबसे बड़ी संख्या है। अफसरों ने इस पर जवाब दिया और कहा दोस्तों की कामगार, श्रमिक मजदूर वगैरह की वापसी की वजह से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना अस्पतालों में अब तक 78,000 बेड का इंतजाम कर लिया गया है। योगी सरकार ने यह निर्देश दिया है। साथ ही अगला अपडेट है कि घरेलू उड़ानों के लिए 3 महीने होगी नई किराए की दरें। न्यूनतम किराया 3500 और अधिकतम 10,000 रुपए होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रहा है। एयरलाइन को लेकर और हवाई यात्रा को लेकर कुछ और अपडेट जानकारी डिटेल्स में मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर दिन में बता दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे कि देश भर में कोरोना के मामले 1,12,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 5609 नए केस देखे गए और 132 लोगों के जान जाने की भी खबर है। तो ये तो भारत में पिछले कुछ 24 घंटों के दौरान आंकड़े। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि हिमाचल में कोरोना का कहर चल रहा है। एक दिन में 31 नए केस देखे गए। साथ ही अपडेट है दोस्तों की उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 360 नए मामले देखे गए। 1230 प्रवासी मजदूरों को कोरोना हो चुका है। जानिए राज्य का पूरा अपडेट, जहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कुछ जानकारी भी आपको बताई थी। और इसी बीच अगली खबर है कि अधिकतर
अधिकतर देश कोरोना का शिखर देख चुके हैं। भारत में इससे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देशों और राज्यों में शिखर संख्या बताती है कि वे किसी महामारी के फैलाव को लेकर वहां खड़े हैं। मंगलवार को भारत ने एक दिन में सबसे अधिक केसों की बढ़ोतरी देखी। हालांकि इसे भारत का शिखर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब भी केस बढ़ रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत के लिए खराब दौर खत्म होने से अभी कुछ दूर है। और ऐसे में केसों के सर्वाधिक बोझ वाले देशों में दोस्तों भारत, ब्राजील और रूस 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक अपने वक्र को समतल नहीं किया। इन 3 देशों में ये मई से केसों की लगातार संख्या में बढ़ोतरी जारी है। ब्राजील और भारत में मई से दूसरे हफ्ते में और ज्यादा तेजी देखने को मिली है। उड़ता हुआ वक्र अधिक हालिया चोटी या शिखर आंकड़ों से दिखता है। और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के इन डेटा डिटेल्स और एनालिटिक्स से आपको और हमको ये बात जानने की और सीखने की जरूरत है कि हमें अभी लॉकडाउन का ईमानदारी से, सीरियसली, दिलचस्पी से पालन करना है। बिना काम घरों से बाहर न जाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं और इन बातों का ध्यान रखें, है ना। बाकी दोस्तों लॉकडाउन 4 के जो सरकार के दिशा निर्देश, नियम, कानून, कायदे हैं, उनका जरूर ध्यान रखें। खासकर अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों का ध्यान रखें। 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों और 60 साल से बड़े बुजुर्ग को घर से बाहर ना जाने दें। उम्मीद है दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ आज की प्रमुख बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज आपको जानने मिली होंगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि आपके राज्य के समाचार, स्टेट न्यूज भी मैं आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।